वेलकम टू दिया इंस्टीट्यूशन। आज हम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कितने टाइप ऑफ फेस्टिवल्स हैं। हम कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये बेसिक टॉपिक्स के रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। एमसीक्यूज क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है और कई एग्जाम्स के अंदर जब रिटर्न एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज इस टॉपिक के अंदर हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन्हें कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ diverse culture and religious and this is reflect इन इट्स न्यूमरियस फेस्टिवल्स। इंडिया के अंदर आप देखते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के कल्चर्स देखने को मिलेंगे, रिलीजियस देखने को मिलते हैं। और अगर एक नॉर्मल कंपैरिजन अगर हम करते हैं नॉर्थ और साउथ के अंदर, तो आपको नॉर्थ के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर देखने को मिलेगा, एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस देखने को मिलेगा। वहीं साउथ के अंदर आपको कल्चर और रिलीजियस बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। उसी तरीके से जो फेस्टिवल्स हैं वो भी अलग होते हैं, क्योंकि फेस्टिवल कहाँ से आते हैं? कल्चर और रिलीजियस, लोगों के अपने कल्चर होते हैं, अपने धर्म होते हैं और उसी के हिसाब से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और वो ही डाइवर्सिटी जो कल्चर और रिलीजियस में देखने को मिलती है वही हमें फेस्टिवल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर से अगर हमें समझाऊं आपको, आप नॉर्थ के अंदर देखते हैं टेम्पल स्टाइल, देखिए आप टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है तो वहां पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। वही साउथ के अंदर आपको एक अलग तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो वो क्या है? कहीं ना कहीं उनके धर्म के अंदर, उनके कस्टम्स के अंदर, उनके कल्चर के अंदर, उनके फेस्टिवल्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो उन आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होती है। और उसी तरीके से जो कल्चर और रिलीजियस के अंदर डाइवर्सिटी है हमें फेस्टिवल्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है। दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ। यानी फेस्टिवल्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हर इंडियंस के लिए फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारे ही अपने अलग फेस्टिवल्स के अपने अलग उनकी कथाएं हैं, अपने अलग नॉर्म्स हैं, अपने अलग कस्टम्स हैं जो लोग जो हैं, इंडियंस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास से साथ सेलिब्रेट करते हैं। They serve as a time for the families and communities to come together, share joy and celebrate their tradition। यानी ये जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सिर्फ मनाने के लिए या फिर उनके रिलीजियस के अंदर हैं या फिर सालों से ये प्रथाएं चली आ रही है इसीलिए नहीं, लेकिन ये फेस्टिवल्स जो हैं वो फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को साथ में लाती हैं और ये जितनी भी फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ हैं वो साथ में मिलकर इन सभी ट्रेडिशंस को, इन सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से फेस्टिवल्स होते हैं। सबसे पहले दिवाली, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, वन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल। दिवाली सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड एवर एविल। यानी दिवाली जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं ये एक हिंदू फेस्टिवल है और दिवाली को माना जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत का सिंबल माना जाता है। इट इज़ अ सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग दियास, अर्थन लैम्प्स जिसे बोलते हैं। यानी दिवाली के दिन अगर आप देखते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसके पीछे स्टोरी जो है कि जब 14 साल का वनवास करके श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तो उसी उपलक्ष्य में सभी अयोध्यावासियों ने जो दिए हैं उसे लगाए थे और उसी समय से दिवाली जो है वो मनानी शुरू की जाती है और इसलिए इसे हिंदू फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि हिंदुओं में ये सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू मनाते हैं, सभी पूरा इंडिया दिवाली मनाता है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं का बिगेस्ट फेस्टिवल है। यहाँ पर दिएस लगाए जाते हैं, इसे इंग्लिश में अर्थन लैम्प्स जिसे कहते हैं, एंड डेकोरेटिंग होम्स एंड ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, यानी पटाखे फोड़े जाते हैं, घरों को सजाया जाता है। और हम सभी जानते हैं दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाई जाती है। तो ये सबसे फर्स्ट फेस्टिवल जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? देखिए दिवाली तो पूरे
इंडिया के अंदर मनाया जाती है, लेकिन ये जो पोंगल है वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज अ 4-day सेलिब्रेशन डेडिकेटेड टू द सन गॉड। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द बॉइलिंग राइस विथ मिल्क एंड जैगरी इन अ न्यू पॉट। यानी पोंगल जो है तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? एक ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी जब हार्वेस्ट किए जाती है, 4 दिन का एक फेस्टिवल होता है। जब हार्वेस्टिंग सीजन आती है तमिलनाडु के अंदर, तो उस टाइम पे ये 4 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और ये तमिलनाडु के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है सन गॉड के लिए। इसके अंदर क्या करते हैं, जो राइस होता है और मिल्क और जैगरी यानी गुड़, इन तीनों को ही एक नए पोट के अंदर बॉइलिंग किया जाता है और इसके बाद ये एक डिफरेंट डिश बनाई जाती है। पोंगल जो है कहाँ बनाया जाता है, ये काफ़ी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। देन आफ्टर ओनम, ओनम जो है केरला के अंदर मनाया जाता है। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग इन केरला विथ एलोब्रेट फेस्ट ओनम सद्य, बोट रेस एंड फ्लोरल डेकोरेशन, जिसे पोकलम कहा जाता है। ये भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जैसे पोंगल है तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, उसी तरह से ओनम जो है केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ओनम शायद एक फीस्ट होता है, उसे बहुत अच्छे से मतलब बनाया जाता है। यहाँ पर बोट रेस होती है इस फेस्टिवल की ड्यूरिंग, और काफ़ी ज़्यादा यानी जो फ्लोरल डेकोरेशन है वो किया जाता है, जिसे पोकलम कहा जाता है। अगर आपने ये वर्ड सुना हो पोकलम, तो आपको याद रहेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो ओनम केरला के अंदर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है केरला का, और उस समय बोट रेसेस होती हैं। ओनम शायद एज अ फेस्ट बनाया जाता है, फ्लोरल डेकोरेशन होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद होली, जिसे फेस्टिवल ऑफ कलर कहा जाता है। यहाँ पर होली की अगर आपने देखा हो तो ये पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं मनाया जाता है, किसी स्टेट के अंदर नहीं मनाया जाता, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर होली सेलिब्रेट की जाती है। वाइब्रेंट फेस्टिवल है जो कि कलर के साथ में यहाँ पर यूज़ हो जाता है। यानी अगर आपको पता ही होगा कि होली क्या है, एक दूसरे को कलर लगाए जाते हैं और होली सेलिब्रेट की जाती है। देन आफ्टर नवरात्रि एंड दशहरा, दिस 9 night festival celebrate the goddess Durga and her victory over the demon Mahishasur। यानी नवरात्रि और दशहरा जो है वो 9 दिन का क्या है फेस्टिवल है, और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो दुर्गा है, जो माँ दुर्गा है, गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा जो है, उन्होंने डेमन महिषासुर यानी जो एक महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उन्हें मार दिया था और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इसलिए नवरात्रि के जो 9 दिन है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इट कल्मिनेट इन द दशहरा विच मार्क द डिफीट ऑफ द डेमन किंग रावणा बाय लॉर्ड राम। और दशहरा जो है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो राम है उन्होंने 10वें दिन यानी जो 9 डेज के बाद जो 10वां दिन आता है, जिसे दशहरा कहा जाता है, उस दिन राम ने रावण को मार दिया था और हरा दिया था, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद गणेश चतुर्थी, दिस 10 days फेस्टिवल ऑनर्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। यानी गणेश चतुर्थी को लॉर्ड गणेश जो भगवान गणेश हैं उनकी बर्थ के ऑनर में मनाया जाता है। यानी उनका जब जन्म हुआ था उस उपलक्ष्य में ये 10 दिन का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। Large idols of Ganesha are installed in the homes and public pandals and are later immersed in the water bodies। यानी अगर आप देखते हैं तो 10 दिन में हर घर पे आपको गणेश जी मिलेंगे, उनकी पूजा की जाती है और 10 days सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको बड़े बड़े पंडाल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस के अंदर, जैसे गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 10 दिन तक उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है और 10वें दिन उन्हें विसर्जन किया जाता है पानी के अंदर। Then after Gurpurab, this festival commemorated the birth or martyrdom of the Sikh Guru. The most prominent is the birth anniversary of Guru Nanak Dev, the founder of Sikhism। यानी गुरुपुरब जो है वो एक फेस्टिवल है। ये गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी यानी जो जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि सिक्किज्म के फाउंडर रहे हैं। तो ये उनके मैट्रिडम या फिर सिख गुरु के नाम पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद है बैसाखी। ओरिजिनली ये एक हार्वेस्ट
फेस्टिवल है जैसे केरला और हमने तमिलनाडु के अंदर देखा, उसी तरीके से बैसाखी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द डे द खालसा पंथ यानी जो कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिक्स थी वो बनी थी, जो कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाई गई थी। तो बैसाखी एक तो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, उसलिए भी बनाया जाता है, और साथ ही में खालसा पंथ का यहाँ पर उस समय में फॉर्म हुआ था, इसी वजह से भी इसे मनाया जाता है। सो आज हमने इतने पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के रिलीजियस पढ़ेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए हम उसे सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे सेकेंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। ये स्टार्टिंग थी, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो याद रखने की ज़रूरत है आपको वो हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही में लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं और आप कौन सी कम्युनिटी से हैं। थैंक यू फॉर टुडे।